नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने उपपद विभक्ति किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा था और द्वितीय विभक्ति में उपपद चिन्हों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है इसके बारे में जाना था। आज हम तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि उपपद विभक्ति के नियमों द्वारा तृतीय और चतुर्थी विभक्ति में संस्कृत में अनुवाद किस तरह से किया जाता है। तो आइए देखें। आइए बच्चों, तृतीय विभक्ति में उपपद विभक्तियों के अनुसार किस तरह से अनुवाद किया जाता है संस्कृत में, आइए देखें। जिस अंग से शरीर के विकार का ज्ञान हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। कहना है कि जिस अंग से शरीर के विकार यानी शरीर में किसी कमी का ज्ञान हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे राकेशा पादेन खंजह, राकेश पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि राकेश के शरीर में किस अंग में कमी दिखाई दे रही है? पैर में। पैर से ही तो लंगड़ा है। तो जहाँ पर बच्चों किसी भी शरीर के किसी भी अंग में कोई कमी पाई जाती है तो वहाँ पर जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें? जिस अंग में कमी होती है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं राकेश पैर से लंगड़ा है, तो राकेश के शरीर का कौन सा अंग, कौन से अंग में कमी है? पैर में। तो पैर में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो राकेशा पादेन खंजा, यहाँ पर पादेन लिखा है क्योंकि यहाँ पर बच्चों एक पैर या दो पैर या बहुत सारे पैर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल पैर की बात हो रही है। इसलिए हमने यहाँ पर एक वचन के रूप का प्रयोग किया कि लंगड़ा है तो एक ही पैर से तो लंगड़ा होगा, तो पादेन इसलिए लिखा। इसी तरह से बच्चों अगर आता है कि राकेश आँख से काना है तो नेत्रेण यहाँ पर आ जाता क्योंकि आँख में कमी थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शरीर में अगर किसी भी अंग में कोई कमी पाई जाती है तो उस अंग में, शरीर के उस अंग में तृतीय विभक्ति के रूप का प्रयोग किया जाएगा। अव्यय शब्द है बच्चों जो तृतीय विभक्ति की के अंतर्गत आते हैं। अगर ये शब्द अव्यय शब्द आते हैं तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो अव्यय शब्द कौन से हैं? सह, सार्धम, साकम। इन तीनों शब्दों का अर्थ है एक ही है, साथ। शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। कह रहे हैं सह, सार्धम या साकम शब्द अगर जहाँ पर आता है वहाँ पर उन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो अव्यय शब्द है यहाँ पर बच्चों सह, सार्धम, साकम। इनका अर्थ है साथ। इनके साथ, इन शब्दों के साथ आइए देखें अनुवाद किस तरह से किया जाता है। ये सब बच्चों उपपद विभक्ति जो होती है उसके नियम के अंतर्गत आते हैं। रामः सीतया सह, सह का अर्थ भी साथ होता है, सार्धम का अर्थ भी साथ होता है और साकम का अर्थ भी साथ होता है। गच्छति, राम सीता के साथ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रामः सीतया सह गच्छति लिख सकते हैं, रामा सीतया सार्धम गच्छति, रामा सीतया साकम गच्छति। तो मैंने यहाँ पर तीनों शब्द इसलिए आपको लिखकर बता दिया कि इनमें से कोई भी एक शब्द अगर आपके सामने आता है तो आप उस शब्द का प्रयोग करते हुए इस तरह से अनुवाद करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं राम सीता के साथ जाते हैं, तो के षष्ठी विभक्ति का चिन्ह आया, लेकिन षष्ठी विभक्ति के चिन्ह के अनुसार हम यहाँ पर अनुवाद नहीं करेंगे बच्चों। मैं बार बार आपको इसलिए समझा रही हूँ कि जहाँ पर उपपद विभक्ति और कारक चिन्ह एक साथ आते हैं जिस वाक्य में, वहाँ पर कारक चिन्ह के अनुसार संस्कृत में अनुवाद नहीं किया जाता है, बल्कि उपपद विभक्ति के शब्दों के अनुसार अनुवाद किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर राम सीता के साथ जाते हैं तो सीता के षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, उसके अनुसार यहाँ पर सीता में षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कारक चिन्ह के अनुसार अनुवाद नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार हम अनुवाद कर रहे हैं और सह, सार्धम, साकम के योग में तृतीय विभक्ति का के शब्द रूप का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सीता में हमने सीतया तृतीय विभक्ति का रूप लगाया, किसके अनुसार? सह, सार्धम और साकम शब्द के आने से इसके योग में, इन शब्दों के योग में यहाँ पर तृतीय विभक्ति के रूप का प्रयोग हो गया। और इसमें आप यह भी जान लें कि अगर यह शब्द आते हैं तो जिसके साथ जाया जा रहा है,
उसमें तृतीया विभक्ति होगी। तो राम किसके साथ जा रहे हैं? सीतया, सीता के साथ जा रहे हैं, तो इसलिए हमने सीता में तृतीया विभक्ति का शब्द रूप का प्रयोग किया। तो अनुवाद हुआ संस्कृत में रामा सीतया सह सार्धम या साकम गच्छति। इस तरह से अनुवाद होगा। अलम, अलम शब्द का अर्थ है मना करना, किसी भी कार्य के लिए किसी को मना करना। जहाँ पर इस तरह का शब्द आता है तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अलम कोलाहलेन, अलम मतलब है, अलम का अर्थ होता है मना करना, यानी मत करो। कोलाहलेन शोर, शोर मत करो, इसका हिंदी शब्द यही हुआ कि शोर मत करो। मना करने के अर्थ में बच्चों यहाँ पर तृतीया विभक्ति का शब्द रूप आया है। किसके लिए? जिस कार्य को मना कर रहे हैं उसी के लिए तो आया है। शोर नहीं करने के लिए तो कर रहे हैं, तो शोर में ही कोलाहलेन तृतीया विभक्ति के शब्द रूप का एक वचन में प्रयोग हुआ। तो मत का अलम का अर्थ है मना करना, यानी मत करो, तो शोर मत करो। आइए बच्चों चतुर्थी विभक्ति देखें। चतुर्थी विभक्ति में किस तरह से उपपद विभक्ति के नियमों द्वारा अनुवाद किया जाता है, आइए देखें। नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, यह शब्द जहाँ पर आते हैं बच्चों वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे किसी को नमस्कार करें, जैसे पुत्र पिता को नमस्कार करता है, तो पिता को नमस्कार करता है, जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने वाक्य लिखा है गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, गुरु को नमस्कार, को आ रहा है, तो को क्या है? द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है। तो इसके कारक चिन्ह के अनुसार तो हमें यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का रूप लगाना चाहिए गुरु में। लेकिन हमने अभी आपको क्या बताया कि जब कारक चिन्ह और उपपद विभक्ति एक साथ आती हैं तो वहाँ पर कारक चिन्ह के अनुसार अनुवाद नहीं किया जाता है संस्कृत में, उपपद विभक्ति के नियम के द्वारा अनुवाद किया जाता है। तो यहाँ पर को के अनुसार को कारक चिन्ह है, उसके अनुसार अनुवाद हमें नहीं करना है। नमः यानी नमस्कार करना, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो गुरु को नमस्कार है, किसको नमस्कार कर रहे हैं? गुरु को। तो गुरु में चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप लगाया तो गुरुवे नमः शब्द बना। इसी तरह से बच्चों आप मंदिर में जाते हैं तो आप देखते हैं श्री गणेशाय नमः या ओम शिवाय नमः, इस तरह से होता है। तो क्यों होता है? चतुर्थी विभक्ति का ही रूप लगता है उसमें, क्योंकि श्री गणेश को नमस्कार है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, नमः के योग में गणेश में चतुर्थी विभक्ति होती है, ना कि द्वितीय विभक्ति। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर कारक और उपपद विभक्ति दोनों वाक्य में एक साथ आते हैं तो आप वहाँ पर कारक चिन्ह के अनुसार अनुवाद नहीं करेंगे, उस नियम से नहीं करेंगे, बल्कि जो उपपद विभक्ति आई हुई है उसके नियम के अनुसार आप अनुवाद करेंगे। अगला शब्द है अलम। अलम का अर्थ है पर्याप्त, यानी जहाँ पर कोई चीज़ पर्याप्त हो, कहते हैं जैसे आप कभी कहते हैं कि किसी को भी कि आप ये चीज़ ले लीजिए, या भोजन कर रहा है कोई तो आप कहते हैं और पूड़ियाँ ले लीजिए, तो कहता है नहीं पर्याप्त है। तो इस तरह का शब्द जहाँ पर आता है तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन अलम शब्द बच्चों चतुर्थी में भी आता है और तृतीया में भी आता है। लेकिन चतुर्थी में पर्याप्त, जहाँ पर कोई चीज़ पर्याप्त यानी काफ़ी है, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। और तृतीया विभक्ति में आप देख रहे हैं अलम शब्द आया, तो यहाँ किसके अर्थ में आया? मना करने के अर्थ में। तो यहाँ मैंने क्या बताया था? अलम कोलाहलम, शोर मत करो। यहाँ पर लिख के ही आपको बताया है शोर मत करो, मना करने के अर्थ में। अगर मना करना अगर कहीं पे ऐसा शब्द आता है कि किसी कार्य को करने के लिए मना किया जा रहा है तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति होगा, अलम लिखा जाएगा उसके स्थान पर, मना करने के स्थान पर। और अगर पर्याप्त शब्द आता है तो वहाँ पर अलम शब्द लिखा जाएगा। तो यही कहने कि अलम शब्द के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन किस अर्थ में? पर्याप्त के अर्थ में होती है। और तृतीया में अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति भी होती है, लेकिन वह मना करने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, रामा रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त हैं। अलम का अर्थ पर्याप्त ही तो हुआ, तो राम रावण के लिए पर्याप्त हैं। इस तरह से अगर वाक्य आ गया तो आप तुरंत पता चल जाएगा आपको
कि यहाँ पर हमें अलम शब्द तृतीय और चतुर्थी दोनों में लेकिन पर्याप्त शब्द आया है, तो यहाँ पर हम अलम शब्द के योग में रावण में चतुर्थी विभक्ति के रूप का प्रयोग करेंगे। और अगर मना करना आ जाए, जैसे शोर मत करो, तो यहाँ मना करने के अर्थ में आया, तो इसका मतलब शोर क्या, जो कार्य हम करें उसी के लिए तो मना किया जा रहा है। तो शोर में जो है वहाँ पर अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर मना करने के अर्थ में आया और यहाँ पर पर्याप्त अर्थ में आया। तो जब यहाँ पर आपको वाक्य में पर्याप्त शब्द मिले तो आप वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि रामा रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त हैं, तो यहाँ पर हमने पर्याप्त शब्द के योग में रावण में चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाया। आइए अगला देखें बच्चों नियम चतुर्थी विभक्ति में। उपपद विभक्ति के अनुसार किस तरीके से अनुवाद किया जाता है। रुच धातु, रुच का अर्थ है अच्छा लगना। कह रहे हैं कि जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है, जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो मुझे मैं, तो जो ये इसके लिए जो है हमें चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाना। या मोहन को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो लड्डू किसको अच्छे लगते हैं, मोहन को लगते हैं, तो मोहन शब्द में जो है वह वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का रूप आएगा। इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखकर भी आपको बताया है कि कृष्ण को दूध अच्छा लगता है। तो आप देख रहे हैं दूध किसे अच्छा लग रहा है, कृष्ण को अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर भी देखें बच्चों, हिंदी में अनुवाद किया तो को भी आया, तो को क्या है, को द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है, लेकिन इस चिन्ह के अनुसार हम यहाँ पर अनुवाद नहीं करेंगे। इस चिन्ह के अनुसार तो यहाँ पर कृष्णम हो जाएगा, लेकिन यह अनुवाद गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा लगता है, अच्छा लगने के योग में कृष्ण में चतुर्थी विभक्ति का रूप लगेगा। तो आपको बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर कारक चिन्ह और उपपद विभक्ति एक साथ आती हैं तो कारक चिन्ह के अनुसार आपको अनुवाद नहीं करना है। संस्कृत में जो उप विभक्ति जो आई है उसके नियम के अनुसार यहाँ अनुवाद करना है। तो यहाँ पर उपपद विभक्ति में धातु आई है रुच धातु। रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना। जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कृष्ण को दूध अच्छा लगता है, कृष्ण को, किसको दूध अच्छा लग रहा है, कृष्ण को। तो यहाँ पर अच्छा लगने के योग में कृष्ण में चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाया जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा कृष्णाय दुग्धम, और अच्छा लगता है कि संस्कृत क्या हुई, रोचते। इस तरह से बच्चों अनुवाद होगा। आइए आगे के नियम देखें। जिसे कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों जिसे कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन बच्चों एक नियम और भी है, जिसे कोई वस्तु दी जाती है लेकिन कुछ समय के लिए दी जाती है और कुछ समय बाद उससे वापस ले ली जाती है, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। जहाँ पर हमेशा के लिए कोई वस्तु किसी को दी जाए तो जिसको दी जा रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आइए देखें, जैसे चिकित्सक बीमार को दवा देता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप चिकित्सक बीमार को चिन्ह भी आया द्वितीय विभक्ति का, जो कारक चिन्ह है। दवा देता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, दवा दे रहा है किसको, बीमार को। तो बीमार को दवा दे रहा है तो दवा हमेशा के लिए दे रहा है ना चिकित्सक। ये तो नहीं कि दवा आज दी और कल वापस ले लेगा, तो हमेशा के लिए दे रहा है। तो यहाँ पर जिसको दवा दे रहा है किसको, बीमार को, तो बीमार में चतुर्थी विभक्ति होगी। को का चिन्ह आया है यहाँ पर, को चिन्ह आया है यहाँ पर, लेकिन कारक चिन्ह के अनुसार अनुवाद नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पर अनुवाद गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉस का निशान लगाया है कि इसके अनुसार हमें अनुवाद नहीं करना है। देता है, देने के अनुसार अनुवाद करना है कि जहाँ पर कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दी जाती है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर चिकित्सक बीमार को दवा देता है, हमेशा के लिए दे रहा है, तो यहाँ पर बीमार किसको दे रहा है, बीमार को। बीमार में चतुर्थी विभक्ति हुई तो हमने लिखा रुग्णाय, चिकित्सकः रुग्णाय औषधम यच्छति, चिकित्सक रोगी को दवा देता है। अगला वाक्य है, जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कह रहे हैं जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है। तो पिता पुत्र पर देख रहे हैं आप सप्तमी विभक्ति, यानी जो है कारक चिन्ह है, में पर आता है ना सप्तमी विभक्ति का चिन्ह।
या अधिकरण कारक कह लीजिए, अधिकरण कारक का चिन्ह है में तो यहाँ पर आया है। लेकिन मैंने यहाँ भी देखिए आप क्रॉस का निशान लगाया कि इसके अनुसार हमें यहाँ पर अनुवाद नहीं करना है, हमें उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार करना है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो क्रोध किस पर कर रहे हैं? पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है ना, पुत्र पर क्रोध किया जा रहा है। तो पर शब्द के अनुसार ये जो चिन्ह है इसके अनुसार हमें अनुवाद नहीं करना है, या क्रोध के जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति हमें लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा पिता पुत्राय, चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाया, पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है। तो क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाया जाता है। तो बच्चों मैंने आपको चतुर्थी विभक्ति के में उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार किस तरह से अनुवाद किया जाता है यह मैंने आपको बताया। तो बच्चों आज मैंने आपको तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ाया कि तृतीय और चतुर्थी विभक्ति में उपपद विभक्ति के नियमों द्वारा किस तरह से अनुवाद किया जाता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों आप इस वीडियो को बार बार देखें, कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से संस्कृत में अनुवाद करना आ जाएगा। इस कार्य को बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उपपद विभक्ति के नियमों को समझेंगे कि तृतीया विभक्ति में किस उपपद विभक्ति के नियम से अनुवाद होता है और चतुर्थी में किस उपपद विभक्ति के नियम के द्वारा अनुवाद होता है। तो आशा करती हूँ मैंने जितना भी समझाया आपको वह अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।